जो गलती मैंने की है, अगर आप लोग ये गलती करेंगे तो मेरी तरह आप भी बहुत बड़े लॉस में जाएंगे। और आज मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ, एविडेंस के साथ बताने वाला हूं कि अगर आप लोग रेड डॉट पे का कार्ड इस्तेमाल करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, सब्सक्रिप्शंस के लिए या ट्रायल के लिए, तो ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी। नहीं तो मेरी तरह आप लोग अपने अकाउंट से भी हाथ धो पाएंगे और बहुत ज़्यादा माइनस में भी आप चले जाएंगे, जो कि आज मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। तो ज़्यादा मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आप लोगों को मैं वही चीज़ें बताता हूँ जो कि रियलिटी होती है, एक्सपीरियंस हो चुका होता है और आपको हमेशा सही गाइड किया है। कभी भी मैंने आपके साथ क्लिक बेट वाला मामला रखा ही नहीं है। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने ज़िया टेक डिजिटल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में देंगे बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस करें, क्योंकि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपने देखा कि रेड डॉट पे की तरफ से मुझे बहुत सारे यहाँ पे नोटिफिकेशन आए हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसके अंदर मेरी यहाँ पे जो ट्रांजैक्शंस हैं वो डिक्लाइन हो रही हैं। और ये आज से नहीं हो रही है। अगर मैं आपको ऐप ओपन करके दिखा देता हूँ रेड डॉट पे का, अभी आप देखेंगे तो इसके अंदर काफ़ी टाइम से ये जो ट्रांजैक्शंस हैं वो डिक्लाइन हो रही हैं। मैंने इस कार्ड को फ्रीज़ करके भी देखा, मैंने इसकी जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको भी ऑफ करके देखा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली कि मेरा जो बैलेंस है वो माइनस में ना जाए और ये जो कार्ड है किसी तरह से डिलीट हो जाए और मैं इससे अपना पीछा छुड़वा लूँ, लेकिन मैं यहाँ पे कामयाब नहीं हो पाया। तो इसका सल्यूशन क्या है, इसके कुछ ऐसे टिप्स है, कुछ ऐसी डार्क रियलिटी है जो कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और मैंने इनकी सपोर्ट टीम से भी रब्ता किया कि ये क्या हो रहा है, इसको आप लोग रोकें। उन्होंने नहीं रोका। अब मैं आपको इसकी रियलिटी बताता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जब भी आप कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, होस्टिंग खरीदते हैं, डोमेन खरीदते हैं या आप कोई भी सब्सक्रिप्शन वगैरह ऑनलाइन खरीदते हैं, तो रेड डॉट पे के ऊपर आपको बहुत ही कम टैक्स और फी लगती है। तो आप इसका यूज़ करते हैं बहुत सारी वेबसाइट्स के अंदर, कुछ फ्रेंड्स वगैरह के लिए भी परचेजिंग कर लेते हैं। बाद में वहाँ पर आपका जो कार्ड है वो लगा रहता है। जब आपका वहाँ पर रिन्यूअल का टाइम आता है तो वो कार्ड के ऊपर आपके एक रिक्वेस्ट भेजते हैं, जो कि आपके अकाउंट के अंदर फंड नहीं होता। तो उसके बाद फिर आपकी जो ट्रांजैक्शन होती है वो डिक्लाइन होती रहती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरी ट्रांजैक्शन होस्टिंगर की तरफ से, और बहुत सारी और भी ट्रांजैक्शन हैं जो कि यहाँ पे डिक्लाइन हो रही हैं। तो जब आपकी यहाँ पे ट्रांजैक्शंस डिक्लाइन होंगी तो आपको एक यहाँ पे सेटलमेंट फ़ी होती है जो कि आपको वो पे करनी होती है, वो आपकी यहाँ पे होती रहती है। आपका जो बैलेंस है वो माइनस में जाता रहता है। अब कल ये 15 के ऊपर था और आज ये 22 के ऊपर हो चुका है। और इसी तरह से अभी मेरा जो पूरा अकाउंट है वो ये फ्रीज़ हो जाएगा, मतलब कि स्टक हो जाएगा। मैं कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाऊंगा, इसको डिलीट नहीं कर पाऊंगा। वो मार्च के अंदर होगा, तब तक मेरा जो डॉलर है माइनस वो 50 प्लस हो जाएगा। और मैंने इसको रोकने की पूरी कोशिश की। अगर मैं कार्ड के ऊपर जाता हूँ तो मैं आपको कार्ड यहाँ पे दिखाता हूँ। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हैं जो कि यहाँ पे लगी हैं, होस्टिंगर की तरफ से भी आ रही हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे मैंने ग्रोक का AI का ट्रायल लिया था, उसके अंदर भी यहाँ पे $30 की यहाँ पे डिक्लाइन हो रही हैं। और कब से ये डिक्लाइन होती जा रही हैं। होना तो ये चाहिए कि जब मैंने अपने कार्ड की ट्रांजैक्शन ही ऑफ कर दी हैं तो ये डिक्लाइन की फ़ीस मुझे नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई आपको ये पे करना ही होगा, तब भी आप इस कार्ड को डिलीट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसकी सबसे पहले तो मैं सेटिंग में चला जाता हूँ और सेटिंग के अंदर आपको जाके मैं दिखा दूँ। कार्ड की हम सेटिंग में जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस यहाँ पे मेरी ऑफ है। अगर मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे तो अब ये ऑन हो चुकी हैं, पहले ये ऑफ हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑफलाइन ट्रांजैक्शन तो इसकी वैसे ही ऑफ है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। सेट ट्रांजैक्शन करेंसी वगैरह यहाँ पे शो होती है, इससे हमारा लेना देना कोई नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप नीचे देखती हैं तो कार्ड रिप्लेसमेंट का ऑप्शन है, आप इसके ऊपर क्लिक करके कार्ड को रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको $5 का चार्ज यहाँ पे करना होगा, आपके अकाउंट में होने चाहिए। अब आपके बैलेंस में तो पहले से ही 22 या मेरी तरह आपका अगर बैलेंस माइनस में है तो वो माइनस में होगा। तो जो भी आप फंड डालेंगे उसी टाइम वो फंड डिटेक्ट हो जाएगा, मतलब कि आपको ये चीज़ नहीं करनी को मिलेगी जब तक आपका बैलेंस ज़ीरो नहीं होता, आप सेटलमेंट इनकी नहीं करते, ठीक है। उसके बाद अगर मैं कार्ड को डिलीट करने के लिए जाता हूँ तो यहाँ पे मैं कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ये कर लेता हूँ तो मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो $2 का मुझे यहाँ पे अपने कार्ड को जो है वो डिलीट करने के लिए पे करना पड़ेगा, लेकिन मैं ये डिलीट नहीं कर पाऊँगा। जैसे ही मैं पेमेंट अपने अकाउंट में इंटर करूँगा, डिपॉजिट करूँगा, तो जो मेरा माइनस का बैलेंस है वो उसके साथ सेटलमेंट उसकी हो जाएगी और
वो मेरा ये काम भी यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो अब आपने यहाँ पे देखा कि मैंने अपने कार्ड को यहाँ पे फ्रीज करना होगा, तो मैं कंफर्म करूंगा और अपने कार्ड को यहाँ पे फ्रीज भी कर दूंगा। अगर मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड लगाता हूँ तो क्या होगा, जब मेरा कार्ड है वो यहाँ पे फ्रीज हो जाएगा। लेकिन इसका कोई फायदा भी नहीं है, मैंने कार्ड को फ्रीज करके भी देखा लेकिन ये डिक्लाइन यहाँ पे पड़ते रहते हैं। ठीक है, आपका जो बैलेंस है वो माइनस में जाता रहेगा। अब आपको क्या करना है कि अगर आप चाहेंगे कि यार मैं एक और काम कर लेता हूँ कि मैं अपना जो अकाउंट है वो यहाँ पे डिलीट कर लेता हूँ। अगर आप अपना यहाँ पे अकाउंट को डिलीट करना चाहेंगे, अब अकाउंट को डिलीट करने के लिए आप लोग जैसे सिक्योरिटी के बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप नीचे देखेंगे कि आपको यहाँ पे मैनेज अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा डिसेबल अकाउंट और डिलीट अकाउंट। तो आप जैसे यहाँ पे डिलीट करने के लिए आएंगे और कंफर्म करके यहाँ पे डिलीट करेंगे तो ये डिलीट नहीं होगा जब तक आप इनका जो बैलेंस है वो पे नहीं करते। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे चले जाते हैं इसके बाकी ऑप्शंस के अंदर, मैं मोर पे क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पे आप नीचे देखेंगे आपको हेल्प एंड सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, चैट विद अस के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखें 4 वीक आगे हो गए और मैंने इनसे रब्ता किया था, इनसे मैंने पूरी चैट की, कॉन्टैक्ट किया और उस टाइम तो मेरा जो बैलेंस था वो इतना ज़्यादा भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ $2 का माइनस चल रहा था, $1-2 का माइनस था। स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी मैंने इनको ये भेजे थे, ये देखें $4 का फिर माइनस हो गया, इस तरह से बढ़ता गया और मैंने इनको बताया कि सर ये चीज़ हो रही है, आप इसको कंट्रोल करें, आप इनको देखें। तो उन्होंने कहा कि भाई आपको क्या करना है कि अपने कार्ड को आपने फ्रीज़ करना है, डिलीट करना है, तो आपको यहाँ पे पहले अपना जो बैलेंस है वो ज़ीरो करना होगा। तो मैंने सोचा कि छोड़ देते हैं, कोई मसला नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं बनता, हम खैर है कोई बात नहीं है, हम बाद में कर लेंगे। तो लेकिन ये बाद में बैलेंस बढ़ता बढ़ता इतना ज़्यादा माइनस हो गया कि अब मेरा पे करने को भी दिल नहीं कर रहा। इतना तो मैंने यहाँ से अपने फ़ीस को नहीं बचाया होगा जितना मेरा यहाँ पर ये चीज़ हो गई है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर, ये देखें मेरा तो अच्छे खासे इसके ऊपर मेरे इन्वाइट और रेफ़र भी थे जो कि आप देख सकते हैं 92 है और यहाँ से मैंने टोटल कुछ अमाउंट वगैरह भी रेफर की विड्रॉवल की थी, लेकिन अब ये किसी काम की नहीं है क्योंकि अब मैं इस अकाउंट को यूज़ ही नहीं करूँगा और इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा। फिर मैं नेक्स्ट कोई और कार्ड आप लोगों के लिए लेके आऊँगा जिसमें हम इस तरह से डिस्काउंट से अपनी चीज़ों को परचेज़ कर सकेंगे ऑनलाइन और फ्री ट्रायल वगैरह हम ले सकते हैं। अब मैं लास्ट में आपको एक टिप दे देता हूँ, इसको अब हम साइड पर करते हैं। अगर आप लोगों के पास Red.Pay है और आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आपने जहाँ पर भी अपने कार्ड का इस्तेमाल किया है वो चीज़ परचेज़ करने के बाद फेक कार्ड से उसको रिप्लेस कर दें, वहाँ से अपने कार्ड को रिमूव कर दें। सेकंड, अगर आपने कोई ट्रायल ले लिया है, ट्रायल के बाद आप क्या करें कि जैसे ही उसका आपको लगे कि 7 डे के बाद ये ट्रायल जो है वो मेरा ख़त्म होने वाला है, उसके बाद पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट आएगी, उससे पहले ही अपने कार्ड को डिलीट करके $2 की खैर है $2 के अंदर आप अपना नया कार्ड ऑर्डर कर लें और उससे भी बहुत सारे ट्रायल ले लें आप। ठीक है, तो ये काम आप कर सकते हैं, इससे आप बचेंगे। अगर आप ये चीज़ें नहीं करेंगे तो फिर आप लोगों को इसी तरह से मेरी तरह माइनस में जाना पड़ेगा। आई होप सो ये छोटी सी वीडियो और इसके अंदर मैंने जो आपको डार्क रियलिटी बताई और सब कुछ मैंने आपको बताया तो ये आपके बहुत ज़्यादा फ़ायदे का होगा। इस वीडियो से मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, तो मैंने ये सोचा कि जिन वीडियो से मुझे फ़ायदा होता है, जिन वीडियो से आप लोग मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट्स करते हैं, तो ऐसी भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए जिनसे मैं आपको वो रियलिटी भी शेयर करूँ जो कि मैंने नहीं की थी। क्योंकि Red.Pay के ऊपर मेरे काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं तो मैंने सोचा कि आपको ये चीज़ें भी बता दीजिए, जहाँ पे अच्छी चीज़ें हैं वहाँ पे बुरी चीज़ें भी आपको बताऊँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे देखिए इजाज़त, रखिए ख्याल, अल्लाह हाफिज़।